मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अब्बू कुदामा शामी के नाम से मशहूर और मारूफ था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जिहाद की ऐसी मोहब्बत डाल दी थी कि वह अक्सर और बेशतर रोमियों से लड़ने और जिहाद करने में मशगूल रहता था। एक मर्तबा वह मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। महफिल में मौजूद एक शख्स ने कहा, वाक़यात जिहाद में से जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वाक़या आपने देखा हो वह हमें सुनाइए। शेख अब्बू कुदामा ने फरमाया, सुनो, मेरा एक बार मक्का जाना हुआ ताकि कोई ऊंट खरीद लूं जो हमारे हथियार उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचे मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब मक्का नामी शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा, ऐ अब्बू का गुदामा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जिहाद पर बयान करते हैं और लोगों को जिहाद की तरगीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे अल्लाह ने लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने टूटे हुए बालों से एक रस्सी बुन ली है और इस पर मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप इस रस्सी को ले लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाए और घमासान की जंग शुरू हो जाए, तलवारें आपस में टकराने लगें, तीर छोड़े जाने लगे और नेजे सांपों की तरह लपकने लगे, तो आप इस रस्सी को अपने जिहादी घोड़े के गले में डाल दीजिए और इसके साथ जिहाद कीजिए। अगर आपको खुद इसकी जरूरत न हो तो किसी जरूरतमंद मुजाहिद को दे दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद की गर्दो गुबार मेरे बालों से लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा पूरा खानदान जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फर्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जिहाद में इस्तेमाल कीजिए। फिर उस औरत ने कहा, ऐ अब्बू का गुदामा, ये बात भी सुन लीजिए कि जब मेरे शौहर शहीद हुए थे तो उन्होंने अपने पीछे एक खूबसूरत बेटा छोड़ा था। उस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है और जिहादी तरबियत के जरिए घुड़सवारी में बेहतरीन महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा वो तीरंदाजी में भी गजब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोजा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और उसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी जमीनों पर काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं उस जवान बेटे को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए जिहाद में कुर्बानी के तौर पर पेश करूंगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज्जत व अजमत का वासिता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम न कीजिएगा। मैंने उस औरत से वो बुनी हुई रस्सी ले ली तो देखा कि वो उसके सर के बालों से बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा, आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करके रखिए ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मैंने उस रस्सी को महफूज कर लिया और फिर मक्का से अपने साथियों के साथ रवाना होने लगा। जब हम मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक के किले के करीब पहुंचे तो पीछे से एक शहवार तेज रफ्तार घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी और कोई पुकार रहा था, ऐ अब्बू का उदामा, अल्लाह के वास्ते जरा ठहर जाइए। हम वहीं ठहर गए। जब हमने नजर उठाई तो देखा कि एक शहवार घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ चला आ रहा है। जब वो हमारे करीब पहुंचा तो घोड़े से उतरते ही उसने मुझसे मुआनका किया और अर्ज किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा, ऐ प्यारे बेटे, जरा अपना चेहरा जाहिर करो ताकि मैं देख सकूं कि अगर तुम पर जिहाद लाजिम है तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, वरना मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जब उसने अपना चेहरा जाहिर किया तो वो 14वीं के चांद की तरह नूरानी चेहरा रखने वाला, हुस्न ओ जमाल से आरास्ता और नाज ओ निमाद नौजवान था। मैंने उससे पूछा, बेटे, क्या तुम्हारे वालिद हयात हैं? उसने कहा, नहीं, वो राह ए हक में शहीद हो चुके हैं और मैं उनका इंतकाम लेने के लिए रवाना हो रहा हूं। शायद अल्लाह मुझे भी शहादत की मंजिल तक पहुंचा दे। मैंने कहा, क्या तुम्हारी वालिदा हयात हैं? उसने कहा, जी हाँ, मेरी वालिदा हयात हैं। मैंने कहा, तो पहले अपनी वालिदा से इजाजत हासिल करो। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो रवाना हो जाना, वरना उनके पास ही ठहर जाना, क्योंकि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। उस नौजवान ने कहा, ऐ अब्बू कुदामा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, मैं वही हूं, उसी खातून का बेटा जिसने आपके पास अपने सर के बालों से बनी रस्सी रखी थी। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? इंशाअल्लाह मैं शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ते आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि आप मुझे अपने साथ जिहाद में जाने से ना रोकें। मैं कुरान
का हाफिज हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ। मैं तीर अंदाजी और घुड़सवारी का इस कदर माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे बराबर कोई नहीं है, लिहाजा मुझे छोटा समझकर नजरअंदाज ना कीजिए। मेरी वालिदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं जिंदा वापस ना लौटूं। मेरी वालिदा ने फरमाया है कि ऐ मेरे बेटे, जब काफिरों से जंग हो तो हरगिज पीठ ना दिखाना, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देना और जन्नत में अल्लाह ताला के पड़ोस और फिर अपने वालिद के पड़ोस की दुआ मांगना। जब अल्लाह ताला तुम्हें शहादत से नवाजे तो तुम मेरी सिफारिश भी करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद अपने खानदान के 70 अफराद की शफात करेगा। ये कहकर अम्मी जान ने मुझे सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का फल और मेरे जिस्म का फूल है। मैंने इसे तेरी खिदमत में पेश कर दिया है, इसे कबूल फरमा लीजिए। शेख अब्बू कुदामा फरमाते हैं, जब मैंने इस लड़के की ये बातें सुनी तो मैं बहुत रोया, खास तौर पर इस वजह से कि वो एक नौउम्र और निहायत खूबसूरत नौजवान था, और इस वजह से भी कि उसकी वालिदा के दिल पर उसके जाने के बाद क्या गुजरेगी और उसके सब्र का क्या आलम होगा। उस लड़के ने कहा, ऐ चाचा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अगर मेरी सफर पर रो रहे हैं तो याद रखिए कि मुझसे छोटे लोगों को भी अल्लाह ताला नाफरमानी पर अजाब देता है। मैंने कहा, तुम्हारी वालिदा की वजह से रो रहा हूं, वो बेचारी तुम्हारे बाद क्या करेगी। खैर, हम आगे बढ़ते चले गए। रात का सफर मुकम्मल हुआ और सुबह रोशन हो गई। वो लड़का मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। मैंने जब गौर से देखा तो ये लड़का सबसे ज्यादा घुड़सवारी में माहिर था और सबसे ज्यादा खिदमत गुजार भी था। जितना हम दुश्मनों के करीब होते जाते, ये लड़का उतना ही चुस्त और फुर्तीला बनता जाता था। दूसरे रोज दिन भर का सफर हुआ और गुरूब आफताब के वक्त हम काफिरों के इलाके में पहुंच गए। हमने वहीं पड़ाव डाल दिया। हम सब रोजे से थे, चुनांचे उस नौजवान लड़के ने हमारी इफ्तार का इंतजाम किया। वो इफ्तारी की तैयारी में मशगूल था कि उस पर नींद हावी हो गई और वो सो गया। सोते हुए हमने देखा कि वो नौजवान मुस्कुरा रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा, भाइयों जरा देखो ये नौजवान कैसे मुस्कुरा रहा है। जब लड़का नींद से बेदार हुआ तो मैंने उससे कहा, ऐ प्यारे बेटे, हमने अभी अभी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है, जरा बताइए इसकी क्या वजह थी? तुम नींद की हालत में किस लिए मुस्कुरा रहे थे? नौजवान ने कहा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था जिसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा था। ख्वाब ये था कि गोया मैं एक सरसब्ज, हरी भरी और शादाब दिलफरेब बागीचे में हूं। मैं उस बाग में घूम रहा था और उसे लुत्फ उठा रहा था। अचानक मैंने वहां एक आलीशान महल देखा जो चांदी, जवाहरात और मोतियों से बना हुआ था। उसके दरवाजे सोने के थे और उन पर सलीके से पर्दे लटके हुए थे। अचानक उन पर्दों को कुछ हूरों ने दरवाजे से हटा दिया। वो हूरें चांद की तरह चमक रही थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो सबने खुशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने ख्वाब में एक हूर की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कहने लगी, जल्दी ना कीजिए, अभी आपका वक्त नहीं आया है। मैंने सुना कि वो आपस में कह रही थी कि ये नौजवान मरजिया का शौहर है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, जरा आगे बढ़िए। मैं कुछ आगे बढ़ा तो क्या देखता हूं कि उस महल में एक कमरा है जो सबसे ऊंचाई पर है और खालिस सोने का बना हुआ है। उसमें जबरदस्त एक कीमती पत्थर का बना हुआ एक सब्ज पलंग बिछा हुआ है। उसके पैर सफेद और चमकदार चांदी के बने हुए हैं। उस पर एक ऐसी खूबसूरत हूर बैठी हुई थी जिसका चेहरा आफताब ए आलमताब की तरह चमक रहा था। अगर अल्लाह मेरी निगाहों की हिफाजत न करता तो मेरी निगाहें उससे हटती ही नहीं और मेरी अकल सल्ब हो जाती। जब उस हूर ने मुझे देखा तो कहा, मरहबा मरहबा, आइए आइए, खुश आमदीद। ए अल्लाह के महबूब, आप मेरे लिए हैं और मैं आपके लिए हूं। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया, हाँ कल जोहर के वक्त का वादा है। मुबारक हो, मुबारक हो। शेख अब्बू कुदामा फरमाते हैं कि मैंने उस लड़के से कहा, आपने क्या खूबसूरत ख्वाब देखा है। रात भर हम उस नौजवान के इस ख्वाब पर तज्जुब कर रहे थे। जब सुबह हुई तो हम सब घोड़ों पर सवार हुए और मैदान कारजार के लिए तैयार हो गए। इतने में किसी पुकारने वाले ने पुकारा, ऐ अल्लाह के सवारों और उसके दीन के मददगारों, सवार होकर चलो और जन्नत की तरफ बढ़ो। तुम हल्के हो या भारी, जल्दी निकलो। जैसे ही ये सदा खत्म हुई तो लश्कर एक कुफार नमूदा हुई। अल्लाह उसे जलील करे।
वो तो एक बड़ा लश्कर था जो चारों तरफ फैल चुका था। हम में सबसे पहले उस नौजवान ने लश्कर काफिरों पर ऐसा हमला किया कि उनके दिलों तक तीर घुस गया। उसने कुफ्फार के हुजूम को चीर कर रख दिया और उनके दरमियान जाकर लश्कर काफिरों को तहस नहस कर दिया। कई बहादुरों को उसने मौत के घाट उतारा और कई काफिरों को जमीन पर पछाड़ दिया। जब मैंने उस लड़के के इस तरह तेज और जबरदस्त हमलों को देखा तो मैं उसके पास गया और उसके घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, ऐ प्यारे बेटे, अब तुम वापस लौट जाओ। तुम नौजवान हो और जंगी चालों का ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है। उसने कहा, ऐ चाचा जान, क्या आपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लजीना आमनु इज्जा लकीतुमुल्लजीना कफरू जहफन फला तुवल्लुहुमुल अदबार। ऐ ईमान वालों, जब तुम काफिरों से आमने सामने हो जाओ तो पीठ मत फेरो। उसने कहा, ऐ चाचा जान, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पीठ फेर कर जहन्नम का हकदार बन जाऊं? हम इस गुफ्तगू में थे कि अचानक काफिरों ने हम पर एकदम से हमला कर दिया। ये हमला इतना सख्त था कि हर आदमी अपनी अपनी जान की फिक्र में मशगूल हो गया। इस दौरान मेरे और उस लड़के के दरमियान भी काफिर हाइल हो गए और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इस हमले में मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद हो गई। जब जंग रुक गई तो न जख्मियों का हिसाब लगाया जा सकता था और न शहीदों का कोई शुमार था। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर शहीदों की लाशों के दरमियान घूमने लगा। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और खून सैलाब की तरह बह रहा था। शहीदों के चेहरे खून और धूल की वजह से पहचाने नहीं जा रहे थे। मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वो घोड़ों के खुरों के नीचे कुचला पड़ा था। उसके चेहरे और जिस्म पर धूल लगी हुई थी और वो अपने आखिरी सांस में ये कह रहा था, ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए मेरे पास मेरे चाचा अब्बू कौदामा को भेज दो। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं फौरन उसके करीब गया। देखा तो वो अपने खून के हौज में उलट पलट हो रहा था। खून की कसरत, धूल और घोड़ों के सुमों खुरों के नीचे कुचले जाने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कहा, हाँ, मैं अब्बू कौदामा हूं। इस पर उस लड़के ने कहा, चचा जान, रब काबा की कसम, ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सही निकली। मैं उसके चेहरे के करीब झुक गया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर मैंने अपनी चादर से उसके चेहरे से मिट्टी और खून साफ करना शुरू किया और कहा, ऐ प्यारे बेटे, कयामत के रोज मुझे अपनी सिफारिश में मत भूलना। उस नौजवान ने कहा, आप जैसे मोहसिन को भला कैसे भुलाया जा सकता है? आप मेरी चादर से मेरे खून को क्यों पोंछ रहे हैं? मेरा अपना लिबास ज्यादा मुनासिब है कि उसी से मेरा खून पोंछा जाए। फिर उस नौजवान ने कहा, ए चचा जान, इस खून को ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं अपने रब से इसी हालत में मुलाकात करना चाहता हूं। जिस हसीना को मैंने ख्वाब में देखा था वो मेरे सामने खड़ी है और मेरी रूह निकलने के इंतजार में है। वो मुझसे कह रही है, मैं दीदार के लिए बेकरार हूं, जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ऐ चचा जान, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत वापस लौटा दिया तो आप मेरे ये खून आलूदा कपड़े मेरी मस्कीन और तमकीन वालिदा तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको मालूम हो जाए कि मैंने उनकी वसीयत को पूरा कर दिया है और काफिरों के मुकाबले में किसी बुजदिली से काम नहीं लिया। आप उनको मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। ऐ चचा जान, मेरी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। जब भी मैं घर से बाहर जाता तो वो मुझे रुखसत करती और जब भी मैं घर आता तो वो सबसे पहले मुझे मिलती और सलाम करती। इस दफा जब मैं जा रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते हुए कहा था, भाई जान, जल्दी वापस आना, देर मत करना। मेरी उस बहन से जब आपकी मुलाकात हो तो उससे मेरा सलाम कहिएगा और फिर ये कहिएगा कि तुम्हारा भाई जान कहता है कि खुदा हाफिज, कयामत के दिन मुलाकात होगी। ये कहकर उस नौजवान ने कलिमा ए शहादत पढ़ा और अपनी जान आफरी रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दी। हमने उसको उसी खून आलूदा कपड़ों में दफना दिया और वापस हो गए। अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। जब हम इस गजवा से फौरिग होकर वापस मक्का पहुंचे तो मैं उस नौजवान के घर गया। वहां देखा कि उस नौजवान की तरह उसकी खूबसूरत, मासूम और प्यारी सी छोटी बहन दरवाजे पर खड़ी थी और उन लोगों से पूछ रही थी जो गजवा से वापस लौट रहे थे कि क्या आपने मेरे भाई को देखा है? लोग जवाब देते, हम उन्हें नहीं जानते। जब मैं उस बच्ची के करीब पहुंचा तो वह मासूमियत से कहने लगी, चाचा जान, आप कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा,
मैं जिहाद से लौट कर आ रहा हूं। वह फौरन कहने लगी, क्या मेरा भाई लौट कर नहीं आया? यह कहकर वह शीशे की तरह टूट गई और रोने लगी। फिर कहने लगी, सब लोग तो लौट आए, मेरा प्यारा भाई क्यों नहीं आया? मैंने उस बच्ची के आंसुओं को काबू करने की कोशिश की और उससे कहा, अपनी अम्मी जान से जाकर कहो कि दरवाजे पर अब्बू कुदामा आए हैं, उनसे बात करें। मेरी इस बात को उसकी मां ने सुन लिया तो वह फौरन बाहर आई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ अब्बू का गुदामा, ये बताइए कि आप हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं या गम की खबर? मैंने कहा, पहले ये तो बताइए कि खुशखबरी और गम की खबर से आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा सही सलामत लौट आया है तो ये गम की खबर है, और अगर अल्लाह ताला ने उसे शहादत के दर्जे से नवाजा है तो ये खुशखबरी है। मैंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है और तेरा बेटा शहीद हो चुका है। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे पर नूर बिखर गया। कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया? मैंने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया। वह कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आखिरत का सरमाया बन गया। फिर मैंने उस नौजवान का आखिरी पैगाम उसकी बहन तक पहुंचाया कि सलामत रहो बहन, खुदा हाफिज, कयामत के दिन मुलाकात होगी। जब उस लड़की ने यह पैगाम सुना तो एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैंने उसे हिलाया तो वह अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी थी। मैंने उस शहीद लड़के के खून से रंगे कपड़े उसकी वालिदा को सौंप दिए और झकमी दिल के साथ उस घर से वापस लौट आया। उस औरत के सब्र और इस्तिकामत पर मुझे आज तक तज्जुब हो रहा है कि उसने अपने बेटे की शहादत पर किस कदर सब्र का मुजाहिरा किया। जब इंसान अपने अल्लाह से दिल का ताल्लुक जोड़ लेता है तो उसे दुनिया की चमक धमक, दिलचस्पियां और लज्जतें बहुत हल्की और मामूली लगने लगती हैं। उसकी निगाह में सिर्फ आखिरत ही अहमियत रखती है। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी शहादत की तमन्ना रखनी चाहिए और दुनिया की मोहब्बत में गर्क होने के बजाय आखिरत की मोहब्बत को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस वाकये से सबक हासिल करने और सही समझ रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं